थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं, आपके महान सामर्थी और अनुग्रहकारी और आपके सब प्रकार के उन कार्यों के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के लिए पहले से कर दिया और सुसमाचार देकर हम लोगों को इस बात से अवगत कराया कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। केवल हमें विश्वास करना है और अपने आप को समर्पित करना है और मसीह की देह का अंग बनकर हमें उस राज्य का वारिस बनना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में कार्य करे और तब तक कार्य करे जब तक हमारा भीतरी मनुष्यत्व बिल्कुल नए सिरे से जन्म लेकर नया ना हो जाए और पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में प्रकट होना शुरू ना हो, ताकि प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए, क्योंकि सब कुछ के करने वाले तो आप हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 38 में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर जा रहे हैं और वो टॉपिक है, वो एक प्रश्न है, व्हाट इज द ह्यूमन स्पिरिट? मानव आत्मा क्या है? क्यों ये प्रश्न जरूरी है? क्योंकि लगातार आपने इस बात को सुना कि नए सिरे से जन्म होने में हमारी फिजिकल लाइफ के फिजिकल बॉडी में, हमारे माइंड में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जो कुछ होता है वो हमारी आत्मा में होता है और अभी मनुष्य को यही नहीं मालूम कि उसके अंदर आत्मा कहाँ है और उसकी आत्मा क्या है, मनुष्य की आत्मा। और जब आप इस चीज को समझेंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि पुराने नियम में भविष्यवक्ता भी अपनी आत्मा से लोगों को भटका देते थे और जितने झूठे भविष्यवक्ता होते थे वो उनकी आत्मा के द्वारा वो गलत कार्य करते थे। इसीलिए आत्मिक रेल्म में जब आप एंटर करते हैं तो वहां पर बहुत भयानक धोखेबाजी वहां पर भी है जैसे संसार में है। इसलिए आप वहां पर भी फंस सकते हैं किसी भी मसले में। द ह्यूमन स्पिरिट इज द इनकॉर्पोरियल पार्ट ऑफ मैन। ये मनुष्य की जो आत्मा है ये एक निराकार, हमारे शरीर का एक निराकार हिस्सा है, एक भाग है, ये इसका कोई आकार नहीं होता है। द बाइबल सेज दैट द ह्यूमन स्पिरिट इज द वेरी ब्रेथ ऑफ ऑलमाइटी गॉड। बाइबल कहती है कि ये मनुष्य की जो आत्मा है वो परमेश्वर का श्वास है, ब्रेथ ऑफ ऑलमाइटी गॉड, एंड वाज ब्रीथ्ड इनटू मैन एट द बिगिनिंग ऑफ गॉड्स क्रिएशन। Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. उत्पत्ति 2:7 में जैसा लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका। फूका किसने था? तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसके अंदर जो फूंक गई वही तो आत्मा है और उसने आत्मा उसके अंदर डाल दी और आदम जीवित प्राणी बन गया जी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इट इज द ह्यूमन स्पिरिट दैट गिव्स अस अ कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ। ये हमारी आत्मा ही है जिससे हमको ये ज्ञान होता है कि हमारा शरीर है, ये मैं हूं, यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आत्मा से ही आ रही कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं क्या कर सकता हूं। ये वाली चीज जो है ये हमारे अंदर इस बात को बताती है कि हमारे अंदर आत्मा है। और इट इज द ह्यूमन स्पिरिट दैट गिव्स अस अ कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ, यानी मनुष्य की आत्मा ही मनुष्य के अंदर ये इस बात का ज्ञान पैदा करती है कि वो है और वो क्या है, एंड रिमार्केबल, और ये इस बात को दिखाती है दो लिमिटेड गॉड लाइक क्वालिटीज, यानी हम हर मनुष्य के अंदर परमेश्वरीय गुण भी हैं लेकिन उसकी बहुत लिमिट कम है। परमेश्वर अनलिमिटेड
पावर्स में है। मनुष्य के अंदर परमेश्वरीय गुण तो हैं लेकिन बहुत लिमिटेड है। वो लिमिटेड गुण होने के कारण मनुष्य खुद का ईश्वर बन जाता है। हम खुद के ईश्वर हैं, हम नहीं करेंगे तो हमारा ये मानना होता है कि हम खुद नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, इसलिए वो खुद का ईश्वर बनता है। हमें ये करना है और ये हमारा काम है और ये हमको करना है। और ये गॉड लाइक क्वालिटीज हमारे अंदर। द ह्यूमन स्पिरिट इंक्लूड्स आवर इंटेलेक्ट, ये मनुष्य की आत्मा जिसमें हमारी बुद्धिमत्ता छिपी हुई है, हमारे इमोशंस यानी भावनाएं छिपी हुई हैं, भावनाएं हैं, फियर्स भय है, और पैशंस यानी उसमें सब प्रकार के तीव्र इच्छाएं जिसको बोलते हैं पैशन, एंड क्रिएटिविटी और कलाकारी, ये सब हमारी आत्मा में है। इट इज दिस स्पिरिट दैट प्रोवाइड्स अस द यूनिक एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड एंड अंडरस्टैंड। और ये हमारे आत्मा मनुष्य के अंदर वो चीज है जो परमेश्वर की ओर से मिली है कि इसमें योग्यता है कुछ भी समझ लेने की और किसी भी कार्य को कर लेने की, यानी बहुत भयानक क्षमता पाई जाती है। अय्यूब की पुस्तक 32 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस। हाँ, आत्मा क्या है बताइए ना, फिर से पढ़ दीजिए। मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस। आत्मा क्या है? जो हमें समझने की शक्ति देता है। और जब तक आपके पास ये चीज नहीं है, आत्मा, आपकी आत्मा में जीवन नहीं है, आप लाख कोई समझा दे आपकी समझ में नहीं आएगा। परमेश्वरीय सत्य, ये वो दिव्य सत्य है, ये दिव्य ज्योति है एक्चुअली परमेश्वर का सत्य। ये आपकी आत्मा में जब जीवन होगा तो आपको प्रकट हो जाएगा, वरना आप जीवन भर बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा। ये आत्मा वो चीज है। और जब तक आत्मा आपकी उसमें जीवन नहीं आता है, आप शारीरिक क्रियाएं करते रहिए, उसका कोई औचित्य नहीं, मूर्ता है। जैसे छोटा बच्चा, जब छोटा बच्चा कुछ करता रहता है, वो रोटी भी पका रहा तो झूठ मूठ की पका रहा, गाड़ी भी चला रहा तो झूठ मूठ की चला रहा, वैसे ही लोग लगे हुए फिजिकल, जो कुछ कर रहे हैं सब बेकार है, वो सिर्फ खेल है। इसी का 18 पद पढ़ दीजिए, अय्यूब की पुस्तक 32 अध्याय का 18 पद। क्योंकि मेरे मन में बातें भरी हैं और मेरी आत्मा मुझे उभार रही है। बातें भरी हुई हैं, वो बातें आत्मा के द्वारा बोलने के लिए आत्मा उभार रही है। ऐसे ही परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर आ जाती है तो परमेश्वर की बातें हमारे अंदर से निकलने लगती है। बोलने वाले हम, मेरे मुख से निकल रही है, लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा निकल रही है। हमारी आत्मा ये कर ही नहीं सकती। लोगों के दिलों में बहुत सी बातें भरी हुई हैं, आप 24 घंटे बैठिए तो भी कम है, बातें इतनी भरी हुई हैं, इनका कोई अंत नहीं है। द वर्ड्स स्पिरिट एंड ब्रेथ आर ट्रांसलेशंस ऑफ द हिब्रू वर्ड। ये जो शब्द है आत्मा और सांस, ये ट्रांसलेशन यानी हिब्रू लैंग्वेज का ट्रांसलेशन, इसमें हिब्रू लैंग्वेज में से कहते हैं नेशामा, नेशामा, एंड द ग्रीक वर्ड न्यूमा। ग्रीक में इसको न्यूमा कहते हैं और हिब्रू में नेशामा कहते हैं। द वर्ड्स यानी इन शब्दों का अर्थ है स्ट्रॉन्ग विंड, यानी जबरदस्त हवा, तेज हवा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि जो हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तू नहीं जानता कि किधर से आती है और किधर को जाती है, केवल तू उसका शब्द सुनता है। आत्मा से जन्मा वैसे ही है। आत्मिक व्यक्ति जो कुछ बोल रहा है तुम्हें पता ही नहीं चलेगा उसके पास कहां से आ रहा, वो कहां से बोल रहा है, लेकिन उसी में जीवन है। यीशु मसीह ने कहा था जो बातें मैंने तुमसे कही वही आत्मा और वही जीवन है। यीशु मसीह की बातें कोई नहीं सुनना मांगता, ना किसी का मन लगता है, वही आत्मा है और उसी में जीवन है। उसके बिना आपको जीवन मिलेगा नहीं। ये स्पिरिचुअल लाइफ की बात की गई है। वर्ड्स न्यूमा, द वर्ड्स मीन स्ट्रॉन्ग विंड, इसका मतलब है बहुत तेज चलने वाली हवा।
आप देखिए पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ, वे सब एक जमे, आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। लेकिन क्या आंधी चली थी कि आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ? आप नए नियम में जितनी चीजें पढ़ रहे हैं वो हमको फिजिकल दिखाकर स्पिरिचुअल बताया जा रहा है। यीशु मसीह के ऊपर देखो, आकाश उसके लिए खुल गया और उसने अपने ऊपर परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई, कबूतर नहीं उतरा था। कबूतर कैसे उतरता? जब किसी घर पे कबूतर उतरता है तो फड़ 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 फड़, ठीक उसी जगह जैसे हेलीकॉप्टर ऐसे सीधा उतरता है, ऐसे उतरता है। कबूतर की नाई सीधे उसी पर उतरा। हवाई जहाज यूं उतरता है, हेलीकॉप्टर यूं उतरता है। कुछ बताया जा रहा है वहां पे, आपको उस चीज को देखना है कि ये चीज उतरती कैसे। तो आपको कबूतर को उतरते हुए देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि कबूतर की नाई पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ठीक ऐसे ही उतरा उसके ऊपर और किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया। अगर दिखा होता तो आकाशवाणी क्यों हुई? और जब वो उतर गया, केवल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली को मालूम थी ये बात और यीशु मसीह को मालूम थी, दो जन को। तीसरे किसी को, वहां बहुत ढेर लोग थे। और तब लिखा आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। अब वहां पे दो थे, आकाशवाणी में नाम नहीं लिया गया था, कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो अंडरस्टूड है कि जो अभी पानी में से ऊपर आया है उसकी बात हो रही है, बैप्टाइजर की नहीं हो रही, बैप्टिज्म जिसने लिया। तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा। और उसके बाद से देख लीजिए लोग कबूतर बेचने लगे। अब पवित्र आत्मा को कबूतर दिखा दिया, जबकि कबूतर को से बताया कबूतर की नाई। हाँ, ऐसी तो लोगों की समझ है, लोग पढ़ ही नहीं पाए। ऐसे ही वह पेंतेकोस्त के दिन आंधी की सी सनसनाहट का, आंधी नहीं चली थी, जैसे आंधी चलते समय आवाज आती ना, स्ट्रॉन्ग विंड, वैसी आवाज लोगों ने सुनी जब परमेश्वर का आत्मा चेलों के ऊपर आया। वहां 120 लोग थे। दे हियर द वॉइस जस्ट लाइक अ माइटी विंड। जब आप मूसा के समय में जाते हैं लाल समुद्र पार कराने के लिए, जब उसने लाठी को समुद्र की ओर बढ़ाया था, लिखा है रात भर प्रचंड पुरवाई चली, माइटी विंड्स इंग्लिश में लिखा है, 12 घंटे रात भर। और उसके बाद उसने, विंड ने, उस हवा ने पानी को, तो वो कौन था? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा काम हो रहा था कि नहीं हो रहा था? और इस पृथ्वी पर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, उसमें टाइम फैक्टर आता है कि नहीं आता है? नोट कीजिए। आज कैसे लोग जादू की तरह कहते हैं भाई यूं करेंगे और हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ये इल्यूजन और डिल्यूजन में लोग फंसे हुए हैं जी। इसी तरीके से यहां पर वो स्ट्रॉन्ग विंड बताया गया है उसको जी। इट इज द इंटेंगिबल, नहीं कहा गया, द वर्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड, ब्लास्ट यानी एकदम हवा का जैसे झोंका आता बहुत तेज आवाज के साथ, ब्लास्ट। और इंस्पिरेशन, प्रेरणा, ये भी आत्मा ही है, प्रेरणा जो हमारे अंदर आती है। निशामा इज द सोर्स ऑफ लाइफ। निशामा का मतलब होता है जीवन का स्रोत। दैट वाइटलाइजेस ह्यूमैनिटी, जो मानवता को पोषित करता है। ये अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय का 4 पद पढ़िए। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें जीवन मिलता है। प्रतिदिन का जीवन चाहिए तो प्रतिदिन आपको परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में आना पड़ेगा। बताइए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता? तो कैसे लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हम हमारे पास मिले, ये इल्यूजन डिल्यूजन में ही तो लोग फंसे हुए हैं। इसीलिए पहले तो ये समझो कि आत्मा है क्या, मनुष्य की आत्मा है क्या और उसको जीवन कहां से मिलेगा। इट इज द इंटेंगिबल अनसीन ह्यूमन स्पिरिट दैट गवर्न्स मैन्स मेंटल एंड इमोशनल एग्जिस्टेंस। मनुष्य की आत्मा जो है ये अदृश्य होती है और ये मनुष्य के मेंटल एंड इमोशनल यानी उसके मानसिक और भावनात्मक उपस्थिति होती है। आपकी आत्मा
उसमें दो चीजें बहुत है, मेंटल और इमोशनल पार्ट होता है, और ये मेंटल और इमोशनल में ही तो प्रॉब्लम है। जब आपका मेंटल पार्ट नहीं ओके तो आपका इमोशनल भी डिसबैलेंस रहेगा। जरूरत से ज्यादा दुखी होना, जरूरत से ज्यादा दया करना, जरूरत से ज्यादा प्रेम दिखाना, जरूरत से ज्यादा फिजिकल, लोग अभी प्रेम दिखा रहे 2 मिनट बाद जान से मारने को तैयार हो जाएंगे। और मालूम आपको, लिविंग एग्जाम्पल बता रहे, अपने ही माँ बाप अपने ही बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं और उनके सगे बच्चे अपने माँ बाप के दुश्मन बन गए। इमोशनल है, इमोशन जाग गया तो जान उनके लिए कुछ भी कर देंगे, और जब उल्टा इमोशन हो गया, क्रोध आया, तो जान मार दे, है ना डिसबैलेंस। तो ये मेंटल और इमोशनल एग्जिस्टेंस हमारा जो है, ये हमारी आत्मा है, और यहीं पर देखिए प्रॉब्लम आ रही है ना। ये परमेश्वर की आत्मा ना होने के कारण डिसबैलेंस है। द अपोस्टल पॉल सेड, इसीलिए पौलुस, प्रेरित पौलुस कहते हैं, हु अमंग मेन knows the thoughts of a man except the man's spirit within him। पहला कुरिन्थियों 2:11। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल उस मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। तो आपके अंदर, आपकी भावना में और आपके मन में क्या भरा हुआ है, ये केवल आप जानते हैं, और दूसरा कोई मनुष्य जान ही नहीं सकता। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी केवल परमेश्वर की आत्मा है, और परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर आ जाएगा तो परमेश्वर का आत्मा हमारी भावना में, हमारी भावना के अनुसार बोलेगा, या परमेश्वर की अपनी अलग भावना, वो स्ट्रांग है, उसने के हाँ, तो वहां पर वो दया नहीं करेगा, परमेश्वर का आत्मा दया नहीं करेगा, वो हार्ड बोलेगा। उसकी हार्डनेस को ही आपको एक्सेप्ट करना होगा, वो मुलायम नहीं होगा। अपॉन डेथ द स्पिरिट रिटर्न्स बैक टू गॉड हु गिव इट। जैसे ही मनुष्य का प्राण, मनुष्य की मृत्यु होती है, वो आत्मा जो उसके अंदर है, वो परमेश्वर जिसने दिया था ना, उसके पास चली जाती है, आत्मा निकल जाती है, वो परमेश्वर के पास चली गई। सबोपदेशक की पुस्तक 12 उसका 7 पढ़ दीजिए। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। तो आत्मा वहां चली जाती है, और शरीर मिट्टी से बना मिट्टी में मिल जाता है। अब आपको अपने जीवन में 2 भाग दिखाई दे रहे हैं ना, ये शरीर मिट्टी से बना है, और परमेश्वर ने शुरू से कह दिया ये मिट्टी में मिलेगा। इसकी आयु कितनी दी थी? 120 वर्ष परमेश्वर ने दी थी, पर ये फॉलन स्टेट के बाद है, पतन के बाद। पतन से पहले तो बहुत लंबी आयु थी, लेकिन पतन के बाद 120 साल, जो आज घट के 40-50 आ गया। अब ये मिट्टी का जो हमारा ये शरीर है, ये मिटना ही मिटना है, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये इसकी खुराक कहां से आती है? शरीर से शरीर पैदा हो रहा है, फिर उस शरीर को भोजन भी शरीर से ही आ रहा है, फिर मिट्टी से बना है, मिट्टी से आ रहा है, फिर उसके बाद ये वापस मिट्टी में मिलना है। इसका परमेश्वर के साथ कोई लेना देना नहीं। इसके अंदर जो परमेश्वर ने आत्मा डाला है, वो परमेश्वर की ओर से आया है, और उस आत्मा से परमेश्वर का संबंध है। तो हमें परमेश्वर ने आत्मिक जीवन देने के लिए क्यों इतना इंतजाम किया? क्योंकि बिना आत्मा हमारे अंदर जीवित नहीं होगी जब तक, तब तक हमारा परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं हो सकती, क्योंकि वो आत्मा है। यीशु मसीह ने क्यों कहा था कि परमेश्वर तो आत्मा है, अवश्य है कि मनुष्य आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। और शारीरिक मनुष्य खूब आराधना कर रहे हैं, ज्यादा आराधना कर रहे हैं, आत्मा में कोई भी नहीं, आराधना चल रही। ये कौन सी आराधना है? शरीर से हमने बताया ना, परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम शरीर से करते हो सैतानिक है। तो शारीरिक आराधनाएं जो है ये सैतानिक हो गई, इसे परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। अब देखिए इसमें यहाँ पे अय्यूब ने बोला, अय्यूब के 34 अध्याय का ये तो हो गया, और अय्यूब का 34 अध्याय का 14 और 15 पढ़ दीजिए। यदि वो मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे। इतना पावरफुल है परमेश्वर।
और मनुष्य फिर सब मिट्टी में मिल जाएंगे। ये परमेश्वर की सांस, वो उसका जीवन हमारे अंदर, सिर्फ उसमें ये देख रहा है कि ये जीवन ये किसके लिए समर्पित है, हम किसके लिए समर्पित जीवन जी रहे हैं। भजन संहिता 104 अध्याय को उसका 29 और 30 पद पढ़ दीजिए। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं, तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे, ये न्यू बॉर्न अगेन की बात कर रहा है पुराने नियम में, कि परमेश्वर ने सबको मृतक अवस्था में कर दिया। ये आदम में सब मर गए, परमेश्वर के लिए सब मरे हुए। अब एक एक करके मसीह में जैसे जैसे बॉर्न अगेन हो रहे हैं, ये हमारा पुनरुत्थान हो रहा मसीह में। और जितनों का भी नहीं हुआ है, अगर कलीसिया में बने रहेंगे समर्पण के साथ तो होगा, वायदा है, ये वायदा है, ये कंडीशन कलीसिया में बने रहो, वचन में बने रहो और कलीसिया में बने रहो, एक दिन तुम्हारा पुनरुत्थान होगा। लेकिन लिखा हुआ ना, हर एक अपनी बारी से प्रथम फल मसीह, तो ये क्रम लाइन लगी हुई है आपका होगा। 29-30 हो गया जी। और तू धरती को, ये रीजनरेशन चल रहा है ना, इसमें सब कुछ नया कर रहा है, ये नया सब स्पिरिचुअल हो रहा है, बॉर्न अगेन, और सब चीजें नए सिरे से पैदा हो रही। एवरी ह्यूमन बीइंग एज अ स्पिरिट, हर मनुष्य के अंदर आत्मा है, एंड इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द स्पिरिट और लाइफ ऑफ एनिमल्स। यानी पशुओं के जीवन से मनुष्य के अंदर जो आत्मा है पशुओं में नहीं होती है। और इसीलिए बाइबल कहती है फ्रॉम एनिमल्स इन दैट ही क्रिएटेड अस इन द इमेज ऑफ गॉड। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमारी रचना की है। हम पशु से अलग क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। पशुओं को तो मुंह से बोलकर बना दिया, लेकिन हमें अपने स्वरूप में बनाया। तो परमेश्वर की में जैसे आत्मा है वैसे ही मनुष्य में आत्मा है, और पशुओं में आत्मा नहीं होती है। इसके बाद therefore man is able to think, इसीलिए मनुष्य इस योग्य है कि वो सोच सकता है, वो फील कर सकता है, अपने अंदर एहसास कर सकता है, अनुभव कर सकता है, वो प्रेम कर सकता है, वो कुछ चीजों को डिजाइन कर सकता है, वो चीजों को क्रिएट कर सकता है, एंड एंजॉय म्यूजिक, और यानी संगीत का आनंद ले सकता है, ह्यूमर, समझदारी, यानी मजाक, और मजाक में जो बुद्धि की बातें होती है ह्यूमर बोलते हैं उसको वो अंडरस्टैंड कर सकता है, एंड द आर्ट, हर तरह की कला को वो कर भी सकता है, सिखा भी सकता है, सीख भी सकता है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट दैट वी हैव अ फ्री विल दैट नो अदर क्रिएचर ऑन अर्थ हैज। इस पृथ्वी पर किसी भी प्राणी में परमेश्वर ने ये चीज नहीं रखी है जो मनुष्य में रखी है, स्वतंत्र इच्छा। अपनी इच्छा से जो कुछ चाहे वो कर सकता है, जिधर चाहे उधर जा सकता है, जिधर चाहे जो चाहे वो कर सकता है। द ह्यूमन स्पिरिट वाज डैमेज्ड इन द फॉल, और ये मनुष्य की आत्मा जो थी ये आदम के पतन के कारण वहां से ये डैमेज हो गई, खराब हो गई। अब व्हेन एडम सिन, जब आदम ने पाप किया, हिज एबिलिटी टू फेलोशिप विद गॉड वाज ब्रोकन। वो उसकी जो आत्मा के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ वो उसकी आत्मा फेलोशिप करती थी, वो फेलोशिप वहां टूट गई। अब वो फेलोशिप दोबारा परमेश्वर से ना आदम कर पाया, ना उसकी पत्नी कर पाए, ना उसके बच्चे कर पाए। उसी फेलोशिप को फिर से वापस जोड़ने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आया। अब बिना प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के, मसीह के में हमारा पुनरुत्थान होता है। जब तक हमारा पुनरुत्थान नहीं होगा हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं कर सकते। अब आप बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ है? हमारी आत्मा मरी हुई है। इसी को बोला गया डेड स्पिरिट was broken. He did not die. आदम उस समय फिजिकली नहीं मरा, he did not die physically, but क्या हुआ? That day, but he died spiritually. उस दिन उसकी आत्मा मर गई, आत्मा मरी। उसके बाद उसके जब बच्चे पैदा हुए तो वो कैसे पैदा हुए? फिजिकली अलाइव और स्पिरिचुअली डेड। आज पूरी दुनिया में मनुष्य की क्या दशा है? यही दशा है, और इसीलिए कोई परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। एवर सिंस, और तब से, द ह्यूमन स्पिरिट वाज बोर्न द इफेक्ट ऑफ फॉल। बिफोर सैल्वेशन अ पर्सन इज कैरेक्टराइज्ड एज स्पिरिचुअली डेड।
और तब से मनुष्य के अंदर फिजिकली अलाइव स्पिरिचुअली डेड सिचुएशन है। और ये मसीह में जब तक हमारा उद्धार नहीं होता है, हमारा नए सिरे से जन्म नहीं होता है, तब तक हम स्पिरिचुअली डेड हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 1 से 5 पढ़ दीजिए, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। ये था हमारा लाइफ, ये विदाउट स्पिरिट। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से, ऐसे लोगों में मालूम है सबसे पहली पहचान फिजिकल लोगों की क्रोधी। ये फिजिकल व्यक्ति की बहुत तगड़ी पहचान है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत क्रोध होता है और क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें ऐसे नहीं जिलाया। और अगर आप मसीह की देह में हैं, मसीह के साथ वहीं जिलाएगा। आप घर में बैठे रहेंगे, कभी नहीं जिलाएगा। आज लोग क्या कहते हैं, सब लोग अपने घर में बैठे हुए हैं। अब ये इल्यूजन और डिल्यूजन ही तो है। वो कहते नहीं प्रभु तो हमारे हर जगह प्रभु है, प्रभु की उपस्थिति हर जगह, गॉड इज एवरीवेयर, वहां जाने की जरूरत नहीं हमको। तो यहीं पर नहीं समझाया जा सकता, समझा जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। सबकी अपनी अपनी समझ काम कर रही है। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय 13 पद पढ़ दीजिए। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जी, ये उद्धार का कार्य परमेश्वर करता है मसीह की देह में, हमारे जीवन में। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। ये अपराध क्षमा होते जब हम का बॉर्न अगेन होते, तब अपराध क्षमा होते, और हमारे अपराधों को क्षमा किया है। और ये कार्य परमेश्वर के रिलेशनशिप विद क्राइस्ट रिवाइटलाइजेस आवर स्पिरिट्स एंड रिन्यूज अस डे बाय डे। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा ये रिश्ता जो परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो गया था, हमारी आत्मा में जीवन आता है और प्रतिदिन हमारी आत्मा में रिन्यूअल होता है। रिन्यूअल ऑफ माइंड का मतलब हमारे अंदर आत्मा नए सिरे से बन रही है, हमको नई आत्मा देगा, नए सिरे से उत्पन्न करेगा, लिखा हुआ है ना भविष्यवाणी में, वही कार्य होता है। और ये डे बाय डे यानी पर डे होता है, डेली बेसिस पे। आपको डेली बेसिस पे पवित्र आत्मा की इंस्ट्रक्शंस सुनने आना पड़ेगा। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 पद। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हमारे अंदर जो पुराना मन है वो आदम वाला आत्मा है, और हमारे अंदर नया मन जो है वो मसीह का आत्मा आ रहा है, वो हमको मसीह के स्वरूप में बनाया जा रहा है। यही तो कार्य कलीसिया में पवित्र आत्मा करेगा वचन के द्वारा। इंटरेस्टिंगली, just as the human spirit was divinely breathed into the first man, so the Holy Spirit was breathed into the first disciples in John 20:22। यानी ये बहुत यानी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे परमेश्वर पिता ने आदम के नथनों में फूंका था और उसे जीवित प्राणी बनाया था, वैसे ही मसीह ने अपने चेलों में फूंका था
न्यू क्रिएशन में और उन्हें नई सृष्टि बनाया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 22 पद पढ़िए। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, यीशु मसीह ने उन्हें फूंका और क्या कहा? यीशु मसीह ने अपनी फूंक उनके ऊपर डाल दी, ये पवित्र आत्मा मिल गया। लेकिन उस दिन क्या हुआ था? पेंतेकोस्त के दिन। इसके बावजूद उसने कहा था कि चले मत जाना। पवित्र आत्मा तो उनको मिल गया था, ठहरे रहना ऊपर से। अब ये होली स्पिरिट पर्सन उतरा था जो जीवन देने का काम करता है। वहां से चेलों के द्वारा उसने काम किया। एंड विद दैट जीसस ब्रीथ्ड ऑन देम एंड सेड, रिसीव द होली स्पिरिट। प्रेरितों का 2:38। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। एडम वाज मेड अलाइव बाय द ब्रेथ ऑफ गॉड एंड वी एज न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट आर मेड स्पिरिचुअली अलाइव बाय द ब्रेथ ऑफ गॉड द होली स्पिरिट। जैसे आदम में पिता ने फूंका और आदम जीवित प्राणी बना, वैसे ही मसीह में हम सब विश्वासी, जो मसीह विश्वासी है, मसीह की देह में पवित्र आत्मा के द्वारा नई सृष्टि बनाए जा रहे हैं और नया जीवन हमारे अंदर फूंका जाता है प्रतिदिन। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 3 पद और रोमियो 6:4 भी निकाल लीजिएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 4 पद, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। और इसके बाद अपॉन आवर एक्सेप्टेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, जैसे ही हम यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, द होली स्पिरिट ऑफ गॉड जॉइन्स विद आवर ओन स्पिरिट इन वेज वी कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड। तो उसी समय मसीह का आत्मा हमारी आत्मा को के साथ हो लेता है और हमें कुछ पता नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है बाहरी रूप में। द अपोस्टल जॉन सेड, और यानी प्रेरित यूहन्ना कहते हैं, दिस इज हाउ वी नो दैट वी लिव इन हिम एंड ही इन अस, ही हैज गिवन अस ऑफ हिज स्पिरिट। यूहन्ना रचित 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसका 13 पद, 1 यूहन्ना। और इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, इसका मतलब मसीह हमारे अंदर आ गया, अब हम उसमें हैं और वो हम में। When we allow the Spirit of God to lead our lives, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. जब हम पवित्र आत्मा को समर्पित हो जाते हैं और चाहते पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और हम उसकी अगुवाई में चले, तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के द्वारा ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 16 पद, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ मिलकर ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड वी आर नो लॉन्गर लेड बाय आवर ओन स्पिरिट बट बाय गॉड्स स्पिरिट हु लीड अस टू इटर्नल लाइफ। तो अब जब पवित्र आत्मा
हमारी आत्मा की अगुवाई कर रहा है, तो हमारी आत्मा पवित्र आत्मा की अगुवाई में बनी रहे, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बन जाएं। यही है, वो हमारी आत्मा में काम करेगा और हमारी आत्मा के द्वारा ही हमको ऑपरेट करेगा। इसमें फिजिकल पार्ट आया कहीं? परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस महान कार्य के लिए जो आपने प्रत्येक मानव के लिए अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा शुरू किया, और पुनरुत्थान के दिन से प्रभु आपने इस कार्य को आरंभ किया। सुसमाचार भेजकर प्रभु आपने लोगों को इस बात के लिए निमंत्रण दिया कि मसीह की देह में आए, ताकि उनके जीवन में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा ये कार्य किया जाए। उन्हें उनकी आत्माओं का पुनरुत्थान हो, फिर उनकी आत्माओं का पालन पोषण हो, और आत्मिक रूप में सब लोग यानी परिपूर्ण हो सके और मैच्योर होकर परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि आपकी महिमा हो। सब कुछ आपके हाथों में प्रभु, इसलिए अपने आप को सब विश्वास करने वालों को, जो वचन को सुनकर विश्वास करते हैं, सब आप अपने आप को समर्पित करें, ताकि उनके जीवन में ये कार्य हो और आपकी महिमा हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।